लेटेंट विवाद को लेकर रणवीर पर भड़के WWE रेसलर सौरव गुर्जर। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। रणवीर अलाहाबादिया जो है ये बहुत पॉपुलर है ना, पॉडकास्ट करता है, काफी लोगों को बुलाता है। मैंने भी इसका पॉडकास्ट देख लिया, लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग इसने भी जो शो में किया है ना, ये माफी के काबिल नहीं है। अगर आज हमने इस बात पे एक्शन नहीं लिया तो ये और इसके बाद दूसरे और तीसरे और चौथे लोग इसी प्रकार के गंदे से, मतलब ये तो गंदे की लिमिट ही खत्म कर दी, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। अगर हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है, अपने धर्म को, अपने सिस्टम को, अपने माहौल को बचाना है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी ही होगी। और मुझे इतना गुस्सा है ना कि मैं बता दूं आपको, मैं इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करता, लेकिन कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में, किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। यार बेशरम आदमी, शर्म कर थोड़ी सी यार। एक्शन हमें लेना होगा, चाहिए माफी मांगे या कुछ भी मांगे। अगर हमने आज एक्शन नहीं लिया, कल दूसरा बोलेगा, परसों तीसरा बोलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, इसको सजा दिलाने के लिए आवाज उठाएं, जितना हो सके उतना। पॉडकास्ट रणवीर अलाहाबादिया बियर बाइसेप्स के नाम से भी जाने जाते हैं, ने शनिवार को दावा किया कि उन्हें और उनके परिवार को मौत की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ लोग उनके मां के क्लिनिक में मरीज बनकर घुस आए हैं। रणवीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, मैं देख रहा हूं कि लोग मुझे और मेरे परिवार को मारने की धमकियां दे रहे हैं। लोग मेरी मां के क्लिनिक में मरीज बनकर घुस आए हैं। मैं डर महसूस कर रहा हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उन्होंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो में की गई अपनी टिप्पणी पर फिर से माफ़ी मांगी और कहा, मेरे माता पिता पर की गई टिप्पणी असंवेदनशील और अपमानजनक थी। मुझे यह सुधारने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं भाग नहीं रहा हूँ। रणवीर ने आगे बताया कि वे अपनी टीम के साथ पुलिस और अन्य अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं और न्यायिक प्रक्रिया का पालन करेंगे। उन्होंने भारत की पुलिस और न्याय व्यवस्था पर विश्वास जताया। रणवीर के इस बयान के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उनके खिलाफ कई मामलों में राहत की मांग की गई थी। गीतकार और गायक स्वानंद किरकिरे ने रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना के विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रणवीर और समय को सजा मिल चुकी है और अब उन्हें माफ कर देना चाहिए। इंडिया टुडे के साहित्य आज तक कार्यक्रम में बात करते हुए किरकिरे ने कहा, हमारी जिंदगी में कैमरे इतने घुस गए हैं कि अब दोस्ती और परिवार के बीच की बातें भेद नहीं पाते। अब उन्हें माफ कर देना चाहिए क्योंकि वे पहले ही माफी मांग चुके हैं। उन्होंने कहा, इस देश और दुनिया में बहुत सी बातें कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी कही गई और वो गलत थी। हमारे देश ने उन्हें वह सजा दी जो वे डिजर्व करते थे और वे अब रोकर माफी मांग चुके हैं। कॉमेडी पर बात करते हुए किरकिरे ने कहा कि हास्य का मतलब दूसरों को नीचा दिखाना या अपमानित करना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा, कानूनों के माध्यम से नियंत्रण नहीं होना चाहिए, इसलिए कंटेंट क्रिएटर्स की जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, वरना यह कानूनी प्रतिबंधों का कारण बन सकता है और कई आवाजें दब सकती है। फिल्म निर्माता अनुराग बसु की आगामी म्यूजिकल फिल्म को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी कि कार्तिक आर्यन के साथ कौन दिखाई देगा। शनिवार को इस फिल्म का पहला लुक वीडियो रिलीज किया गया, जिसमें श्रीलीला को बॉलीवुड में डेब्यू करते हुए कार्तिक आर्यन के साथ दिखाया गया। इस वीडियो में कार्तिक आर्यन के लुक और फिल्म के बारे में जानकारी दी गई है। वीडियो में कार्तिक आर्यन एक रॉक स्टार के अवतार में नजर आ रहे हैं, जिसमें लंबा बाल और दाढ़ी है। वह गिटार बजाते हुए तू मेरी जिंदगी है गाते हुए बड़े दर्शकों के सामने दिखते हैं। इसके बाद की क्लिप में कार्तिक आर्यन और श्रीलीला के बीच रोमांटिक दृश्य दिखाए गए हैं। एक दृश्य में श्रीलीला को कार्तिक के साथ बाइक राइड करते हुए दिखाया गया है। बाद में वे एक कुटिया के बाहर बैठकर गिटार बजाते हैं और श्रीलीला उसे ध्यान से सुनती है। पहले यह खबर थी कि फिल्म में तृप्ति धिमरी को फीमेल लीड के तौर पर लिया जाएगा, लेकिन उनकी इमेज को लेकर कुछ अफवाहें फैली थी। हालांकि अनुराग बसु ने इस अफवाह को खारिज करते हुए कहा कि यह सिर्फ डेट्स की समस्या थी और उन्होंने यह भी कहा कि तृप्ति उनके अच्छे दोस्त हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार को एक नए ब्रांड जियो हॉटस्टार के तहत 14 फरवरी को मर्ज कर लिया गया है। इस नई प्लेटफॉर्म के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स का भी ऐलान किया गया है, जो अधिक किफायती मूल्य पर
स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की सेवा प्रदान करेंगे। जियो स्टार के सीईओ किरण मानी के अनुसार यह मर्ज किए गए प्लेटफॉर्म 750 मिलियन दर्शकों तक पहुंचेगा। इस नए प्लेटफॉर्म में जियो सिनेमा और डिज्नी हॉटस्टार की कंटेंट के अलावा स्पार्क्स नामक ओरिजिनल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी होगा, जिसमें हर एपिसोड 2 से 12 मिनट लंबा होगा। जियो हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन प्लान्स। मोबाइल यूजर्स के लिए 3 महीने का प्लान 149 रुपये से शुरू होता है, जबकि 1 साल का प्लान 499 से। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले आने वाली अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।